जमुना दास एक गरीब मगर मेहनती आदमी था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने दो बेटों को पाला। गरीबी के बावजूद उसका एक ही ख्वाब था कि उसके बेटे आला तालीम हासिल करें और एक बेहतर जिंदगी गुजारें। बस अब शुक्र है कि बच्चों की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और बहुत जल्द सब काम पर लग जाएंगे। तुम और मैं अब से आराम करेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। मगर अफसोस, जैसे ही उन्होंने कामयाबी हासिल की, वे अपने बाप को भूल गए। एक दिन दोनों बेटों ने मिलकर जमुना दास से कहा, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते, आप गांव चले जाओ। ये सुनकर जमुना दास का दिल टूट गया। जिसने उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वही उनके लिए बोझ बन गया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप घर से निकल गया, मगर हार मानकर नहीं। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुए और उसका काम चल निकला। कुछ सालों में वह अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो गया। सुना है आजकल हमारे पिताजी बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्यों ना उनके पास फिर से चले और उन्हें मना लें। चलो चलकर इस बूढ़े को राजी करते हैं और इसकी दौलत पर हाथ साफ करते हैं। फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। भाईजान, इस बूढ़े को किस तरह अपने जाल में फंसाएंगे, कोई तरीका सोचा है? और माल कैसे हाथ लगाना है, कोई प्लान बना लो। पिताजी, हम आ गए। आपकी याद बहुत सता रही थी। सोचा अब हम हमेशा आपके पास ही रहेंगे। आपके काम में भी दिल लगाकर मेहनत करेंगे। आपके सिवा हमारा कोई नहीं। तुम लोग शायद भूल गए हो, जब तुम्हारी माँ दवा न मिलने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और तुम दोनों वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। उसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं तो शायद तुम्हें माफ कर दूं, मगर भगवान शायद मुझे माफ नहीं करेगा। जाओ, यहां से दफा हो जाओ, और हो सके तो मेरा नाम भी अपने साथ से मिटा दो। जमुना दास की बातें सुनकर दोनों बेटे शर्म से झुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस बार जमुना दास खामोश रहा। उसकी खामोशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। दोनों बेटे झुके हुए सिर के साथ वहां से लौट गए, दिल में शर्मिंदगी और पछतावे का बोझ लिए। जमुना दास ने अपनी जिंदगी खुददारी और इज्जत के साथ जीना जारी रखा। उसने साबित कर दिया कि इंसान टूटकर भी दोबारा खड़ा हो सकता है।